डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें ए दिया है 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें 1 लाख लिख लेंगे। तो हमने 1 लाख लिख लिया है, फिर से लिखेंगे 10,000। तो मान लीजिए 10,000 कितना होता है 10,000। तो हम देख रहे हैं कि 1 लाख में 5 जीरो है और 10,000 में 4 जीरो है। ठीक है, तो 10,000 में 1 जीरो की कमी पड़ रही है, यानी 10 लिख देंगे, यानी 10,000 होंगे तो 1 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी दिया है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, तो मुझे 1 मिलियन लिखना है, यानी तो 10 लाख लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 10 लाख में 6 जीरो है। ठीक है, अब हमें लिखना होगा 100,000। तो सबसे पहले लिख देंगे 100। ठीक है, 1000 में फिर 3 जीरो होता है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 5 जीरो है 100,000 में, और 1 मिलियन में है 6 जीरो। 1 जीरो की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे अगर 10 हो जाएगा, 10 100,000 होंगे तो 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सी दिया है 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख होता है। तो सबसे पहले हम 1 करोड़ लिखेंगे। तो 1 करोड़, मान लीजिए हमने 1 करोड़ लिख दिया है, इसमें 7 जीरो है। फिर दिया है 10 लाख, 10 लाख लिखेंगे। इसमें है 6 जीरो, तो 10 लाख में अगर 1 जीरो और होता तो 1 करोड़ के बराबर हो जाता है, यानी 10 लाख होंगे तो 1 करोड़ के बराबर हो जाएंगे। फिर से दिया है 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है। तो आप देख रहे हैं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो लिख क्या करेंगे, 1 करोड़ लिखेंगे। करोड़ लिख दिए। ठीक है, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो 10 लाख लिखेंगे। आप देख सकते हैं हमने 10 लाख लिख दिया है। इसमें 6 जीरो है और 1 करोड़ में 7 जीरो है, तो एक जीरो की कमी पड़ रही है, तो यानी 10 मिलियन हो जाएगा, तो 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर से दिया है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 मिलियन में हमने लिखा है 10 लाख, तो 1 मिलियन में यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 लाख। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स यानी अपनी संख्याओं की जानकारी का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो अल्प विराम का प्रयोग हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से लिखने के लिए और बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम को 2 पद्धति में लिखा जाता है। पहला है भारतीय तथा दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये नंबर है 4 5 6 7 8 9 1। तो इसको हमें भारतीय पद्धति में लिखना है। ठीक है, तो इसको भारतीय पद्धति में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दाहिनी साइड से 3 अंक बाद कामा लगाएंगे। कामा लगाने के 2 अंक बाद फिर से कामा लगाएंगे, फिर से 2 अंक बाद कामा लगाएंगे। भारतीय पद्धति को लिखने के लिए दाहिने से 3 अंक बाद कामा, फिर से 3 अंक के बाद कामा लगाने के बाद फिर से 2 अंक बाद कामा लगाते हैं, फिर से 2 अंक बाद, फिर से 2 अंक बाद। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए क्या करते हैं, दाहिने साइड से 3 अंक बाद कामा लगाते हैं, 3 अंक बाद कामा लगाने के बाद फिर से 3 अंक बाद कामा लगाते हैं। ठीक है, फिर से 3 अंक बाद कामा लगाते हैं। तो भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यह अंतर होता है। अब पढ़ने के लिए क्या करेंगे, पढ़ने के लिए मान लीजिए भारतीय पद्धति में लिखा गया है। ठीक है,
तो भारतीय पद्धति में लिखा गया तो इसको क्या पढ़ेंगे 45 लाख, ठीक है 67,891। और ये इसको पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे 32,164,512, ठीक है। तो इसी तरह हमारा पहला एक क्वेश्चन दिया है 73,75,307। तो इसको कैसे करेंगे देखिए 73,75,307, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको लाख में है तो ये भारतीय पद्धति में लिखा जाएगा, ठीक है। तो काम कैसे लगेगा, दाहिने साइड से पहले 3 अंक पे लगाएंगे, ठीक, फिर इसके बाद से 2 अंक पे लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हमारा हो जाएगा 73,75,307, ठीक है। इसी तरह बी है, बी क्या दिया है 9,05,41,, ठीक है 9 करोड़, ठीक है 5 लाख और 41 दिया है, तो 5 लाख क्या हो जाएगा 5,41,000, ठीक है। देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 5,41,000। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम भारतीय पद्धति की तरह कामा लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम दाहिने साइड से 3 अंक पे, ठीक है, फिर से 2 अंक पे, फिर से 2 अंक पे, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया ये 9 करोड़, हमारा क्या बन गया 9 करोड़ 5,41,000, ठीक है। इसी तरह है हमारा सी 7,52,21,302। तो 7,52,21,302, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दाहिने साइड से 3 अंक पे कामा लगाएंगे, ठीक है। 3 अंक पे हमने कामा लगा दिया, फिर से इसके बाद 2 अंक पे कामा लगाएंगे, 2 अंक पे कामा लगा दिया, फिर से 2 अंक पे कामा लगाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे 7,52,21,302, ठीक है। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब है डी, अगला क्वेश्चन क्या है, डी का 58,423,202। तो इसको किस पद्धति में लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, क्योंकि इसमें मिलियन में बात किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद लाख में नहीं मिलियन और बिलियन काउंट किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ 58 मिलियन है, तो हम इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे। तो लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे 58 मिलियन, ठीक है 423,202, ठीक है, ठीक है 202, ठीक है। यहाँ पे होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अंठ। तो हम सबसे पहले कामा कैसे लाएंगे, दाहिने साइड से लाएंगे, दाहिने साइड से 3 अंक पे कामा लाएंगे, फिर से 3 अंक पे लाएंगे, ठीक है, सॉरी 3 अंक पे, 2 अंक पे नहीं 3 अंक पे लाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या हो गया 58,423,202, ठीक है। फिर से ये है 23,30,010, 23 लाख है तो क्या करेंगे 23 लाख लिखेंगे, फिर से 30,000 लिखेंगे, ठीक है 30,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है 30,000 10 होगा ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है 30,010। तो क्या करेंगे इसको 23,30,010 लिखना है। तो इसको मान लीजिए हमने लिख दिया, अब इसको भारतीय पद्धति में लिखना है, ठीक है। भारतीय पद्धति में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 अंक पे कामा लाएंगे, ठीक, 3 अंक बाद कामा लाएंगे, इसके बाद से फिर से 2 अंक बाद कामा लाएंगे, 2 अंक बाद हमने यहाँ पे कामा लगाया, तो इसको क्या पढ़ेंगे 23,30,010, ठीक है। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्या कर रहा है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या के नामों
को भारतीय संख्या पत्ती में लिखिए। इसको किस में लिखना है? भारतीय संख्या पत्ती में लिखना है। ठीक है, भारतीय संख्या पत्ती में लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले भारतीय संख्या पत्ती में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? दाहिनी साइड से, ठीक है, दाहिने साइड से 3 अंक बाद कमा लगाते हैं। फिर 3 अंक के बाद कमा लगाने के बाद 2 अंक बाद कमा लगाते हैं, फिर से उसके 2 अंक बाद कमा लगाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने दाहिने साइड से 3 अंक बाद यहाँ पे कमा लगा दिया। ठीक है, फिर से उसके 2 अंक बाद कमा लगाएंगे, फिर से उसके 2 अंक बाद कमा लगाएंगे। तो ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 8,75,95,762 पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी उसी तरह भारतीय पद्धति में लिखना है, अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो इसी तरह क्या करेंगे? भारतीय पद्धति में लिखने के लिए सबसे पहले दाहिनी साइड से 3 अंक बाद कमा लगाएंगे, फिर से 2 अंक बाद कमा लगाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख। इसको क्या पढ़ेंगे? 85,46,283। ठीक है, फिर से अब हमारा आ गया सी को क्या करेंगे? दाहिने साइड से कमा लगाएंगे 3 अंक बाद, फिर से क्या करेंगे? 2 अंक बाद कमा लगाएंगे। ठीक है, फिर से 2 अंक बाद कमा लगाएंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो 9,99,46,46। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है डी। अगला प्रश्न है डी, तो डी क्या करेंगे? इसको भी भारतीय पद्धति में लिखेंगे। भारतीय संख्या पद्धति में लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दाहिने साइड से 3 अंक बाद कमा लगाएंगे, फिर से उसके 2 अंक बाद कमा लगाएंगे, फिर से उसके 2 अंक बाद लगाएंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 9,84,32,701। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। ठीक है, और संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। मान लीजिए संख्या दिया गया है, इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसका रूल क्या है कि सबसे पहले दाहिने साइड से 3 अंक बाद कमा लगाते हैं। ठीक है, फिर से उसके बाद 3 अंक बाद कमा लगाते हैं, उसके बाद 3 अंक बाद कमा लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही लगाते जाते हैं जितना बड़ा अंक होता है, नंबर होता है। तो मान लीजिए हमें ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 3 अंक पे कमा लगाएंगे, फिर से उसके बाद क्या करेंगे? 3 अंक पे कमा लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद तो लगाएंगे नहीं क्योंकि 3 अंक है नहीं। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 78 मिलियन। ठीक है, 78,921,092। ठीक है, हमारा अगला है बी। बी क्या कर रहा है? इसको भी हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए क्या करेंगे? दाहिने साइड से सबसे पहले 3 अंक पे कमा लगाएंगे, फिर उसके बाद से 2 अंक पे कमा लगाएंगे, 3 अंक पे कमा लगाएंगे। ठीक है, 3 अंक पे सबसे पहले 3 अंक पे कमा लगाएंगे, इसके बाद फिर से 3 अंक पे कमा लगाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 7 मिलियन पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 7 मिलियन। ठीक है, 452,000। ठीक है, लाख नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? 7,452,283। ठीक है, जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद से लाख में नहीं, मिलियन और बिलियन में नंबर को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? 7,452,283। ठीक है, अब हमारा अगला है सी में आप देख सकते हैं, है इसको भी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 3 अंक बाद कमा लगाएंगे, फिर से 3 अंक बाद कमा लगाएंगे। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? 99,985,102। ठीक है, इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है डी। अगला क्वेश्चन क्या है? डी। तो इसको भी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 3 अंक बाद कमा लगाएंगे, फिर से उसके 3 अंक बाद कमा लगाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 48,49,831। ठीक है, इसी तरह आपका ये 1.1 का एक्सरसाइज समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए ताकि आपके और दोस्त लोगों का हेल्प हो सके। धन्यवाद।